नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह राजपूत का स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। अग्निवीर से संबंधित, एसएससी से संबंधित, पटवारी से संबंधित। पटवारी की तो अभी एग्जाम चल रही है, लेकिन इसमें सारे ही एग्जाम्स जो आने वाले एग्जाम्स हैं, एसएससी एमटीएस है, सीएचएसएल है, एसएससी सीजीएल है, और मेन हमारा जो टारगेट रहता है वो हायर लेवल की एग्जाम्स का रहता है, क्योंकि हायर लेवल की एग्जाम्स की अगर हम तैयारी करते हैं तो लो लेवल की जो एग्जाम्स हैं वो कवर हो जाती है। और जो मैथ्स हम पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा सारे ही एग्जाम्स को मैं कवर करके चलता हूँ। सारे ही एग्जाम्स में, किसी भी प्रकार की एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस, रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी है, एनडीए है, सीडीएस है, इनमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस में चैप्टर वैसे ही बनाता हूँ या वैसा ही चीज़ें अपन करते हैं जो कि सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, और बहुत दिनों के बाद हम क्लास ले रहे हैं, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक कमेंट्स करेंगे। आपका प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, उनका जवाब भी कभी कभी देता हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स बहुत ही दिल को छूने वाले रहते हैं। ऐसे ही आपका प्यार और मोहब्बत बने रहिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अनुपात और समानुपात में हम बेसिक चीज़ें समझेंगे और फिर हायर लेवल तक जाएंगे। ये आपने मेरे हर एक वीडियो में देखा होगा, आपने पूरी चीज़ें आपने नोटिस की होगी कि मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और फिर उसको हायर लेवल तक लेके अपन चलते हैं। ठीक है, तो अनुपात की यदि अपन बात करते हैं तो अनुपात होता है ए अनुपात बी। पहले प्रॉपर्टीज समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज में क्या क्या चाहिए, ए और बी, इसको हम बोलते हैं अनुपात, इस कॉल्ड है। सारी चीजें मैं लिख के समझाऊंगा आपको, सारी चीजें क्वेश्चंस में मैं लिखूंगा, इसलिए समय लग सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सारी चीजें एक एक चीजें मैं समझाऊंगा। ए और बी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। रेशियो बोलते हैं। रेशियो कब बोलते हैं इसको, जब ये सेम होता है। ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी इज सेम। अगर ये समान होता है तो ये क्या होता है, रेशियो होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, दूसरी सारी चीजें हमसे पूछी जाती है कि ए और बी यानी कि हम अनुपात में किसी का भी अगर इंटू करते हैं, जैसे मैंने इसके साथ में के का इंटू किया तो इसमें भी के का इंटू है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम किसी का भी इंटू उसमें कर सकते हैं। इवन यहां पर यदि हम देखते हैं तो अनुपात में हम किसी का भी यदि भाग देते हैं, कोई सी भी चीज अनुपात के साथ हम करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसकी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहीं पर हम जब गुणा करेंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें गुणा होगा, भाग कर रहे हैं तो भाग होगा। किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से हम भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी नंबर चौथी, हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं अपन, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो की बात करें तो इसको बोलते हैं हम वर्ग अनुपात। क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। जिससे डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि ए अपॉन बी एक अनुपात है, इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है। पांचवा, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, हम सारी प्रकार के क्वेश्चन, सारे ही चीजें हम करेंगे। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, इसको हम बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो को क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। वर्गानुपात, वर्गानुपात के बारे में हम बात करते हैं तो ए अनुपात बी, इसका डुप्लीकेट रेशियो होता है ए अपॉन बी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बेसिक चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। आपसे यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चंस आपको बनना चाहिए। हम बात करते हैं डुप्लीकेट हो गया, अब ट्रिप्लिकेट रेशियो के बारे में बात करते हैं। ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो को बोलते हैं अपन क्या, घनानुपात। घनानुपात यानी कि ए अनुपात बी आपका है तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा ए का क्यूब अपॉन बी का क्यूब। ट्रिप्लिकेट रेशियो इसका हो गया।
इसी की यदि अपन सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात करते हैं, मैं साथ में प्रॉपर्टीज यहां पे लिख देता हूं। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या होता है आपका? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ए और बी हमारा क्या है, तो इसका सब ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी। और ये तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं अपने रेशियो और तो ए और बी का रेशियो ए एंड बी कब होगा? ये सेम होगा। ए और बी यानी कि अनुपात के साथ में हम किसी का भी इंटू कर सकते हैं, किसी का भी हम भाग कर सकते हैं। डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्ग अनुपात ए अपन बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्ग अनुपात ए अपन बी अंडर रूट में ए अपन बी हो जाएगा। ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी कि घनानुपात ए अपन बी, ए का क्यूब बी का क्यूब हो जाएगा। और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ए अपन बी, ए अनुपात बी रूट में रहेगा और अंडर रूट 3 रहेगा। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रॉपर्टीज के द्वारा हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट तरीके से अपन क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस अपन करेंगे। आप बने रहिएगा, किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस क्लास में आप नहीं करेंगे, ये पूरी उम्मीद है। आप बहुत ही इत्मीनान से इस चीज को, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये भी मुझे पूरी उम्मीद है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स से मुझे लगता है कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो केवल और केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ही ये चीजें हैं, क्योंकि नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, नहीं समझने वाले स्टूडेंट के लिए कोई सा प्लेटफॉर्म सही नहीं होता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए एक एक चीजें बहुत मायने रखती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका ये है, सारी चीजें मैं लिख लिख के बताऊंगा आपको कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। बी और सी का जो अनुपात है, बी और सी का अनुपात है 4:5। तो हमसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सरल तरीका मैं बता रहा हूं आपको, चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस तरीके को जानने से पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव जरूर रख दीजिए। ए और बी का जो अनुपात है वो कितना हो गया? 2:3। बहुत ही सिंपल तरीके में बताऊंगा आपको। बी और सी का जो अनुपात है वो अनुपात है 4:5। ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:5 है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपने देखा कि यहां पर ए कहीं पर भी नहीं है तो आपने इंटू कर दिया। हमको ए बी और सी फाइंड करना है। 4 का इंटू 2 में किया, 8 आ गया आपका। अब 3 का इंटू 4 में करेंगे, मतलब इस प्रकार से इसका इंटू करेंगे, इस प्रकार से इसका इंटू करेंगे, तो 4 3 12 हो गया और 5 3 15। बी का इंटू सी में करेंगे यानी कि 5 3 15। ये आपका एबीसी आ गया और बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे एबीसी क्या हो गया? 8 12 और 15। हमसे पूछा गया था ए और बी 2:3 है, बी और 4:5 है, तो एबीसी पूछा गया था। तो एबीसी बहुत सिंपल तरीका है, 2 × 4 यानी कि ए जहां तक नहीं है हम इंटू करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर क्रॉस इंटू करेंगे बी और बी का, 3 × 4 12, फिर 3 यहां पर सी नहीं है, डायरेक्ट इंटू करेंगे, 3 × 5 15। तो 8 12 और 15 ये एबीसी की वैल्यू। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ये तरीके भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, आप बने रहिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी आपका दिया गया है 4:1 और सी अनुपात डी आपका दिया गया है 2:5। ठीक है, बहुत इत्मीनान से समझिएगा सारी चीजें। तो हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। फिर से वही तरीका, ए अनुपात बी, बहुत ही आसान तरीके हैं। 2:3, बी और सी 4:1, सी अनुपात डी 2:5। ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा क्वेश्चन को। यहां से आपने देखा कि ए कहीं पर नहीं है तो आपने डायरेक्ट इंटू कर दिया। ए का कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, आपने 3 का इंटू 4 में किया और नीचे आ गए, 4 3 12, 12 दूनी 24।
आपने 3 का इंटू 1 में किया और फिर 2 के साथ आ गए, 3 इंटू 2 यानी कि 6, और आपने फिर यहां पर देखा तो 5 3 15। ये आपका आ गया क्या, ए बी सी और डी का मान कितना आ गया आपका, ए बी सी डी का मान कितना आ गया आपका 16 24 6 15। एबीसीडी का मान कितना आ गया आपका आ गया 16 24 6 और 15। बहुत ही आसान तरीके से ये चीजें अपन को फाइंड होगी, बस चीजों को समझते रहिए आप, एक एक चीजों को मैं समझाऊंगा, एक एक चीजों को हम समझेंगे, चीजों को आप समझते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, थर्ड क्वेश्चन है कि ए और बी, ए और बी का अनुपात 2:3 है, का अनुपात कितना है 2:3 है। बी और सी का अनुपात 4:5 है, 5 है। तो हमको बताना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी, याद करना। सीधी सी बात, हमसे पूछा गया है, हमसे बोला गया है, बताया गया है, ठीक है, तो हम उसी प्रकार से चीजों को समझेंगे और करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं एबीसी हमसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी की यदि बात करते हैं तो हो गया 2:3, और बी अनुपात सी की यदि हम बात करते हैं तो वो हो गया 4:5। आई थिंक ये शो नहीं हो रहा होगा, मैं वापस से कर देता हूं कि आपका ए अनुपात जो बी है वो है 2:3 और बी अनुपात जो सी है वो है आपका 4:5। हमसे एबीसी पूछा गया, सबसे पहले आप यहां पर ए बी और सी याद कर लीजिए, तो 4 दूनी 8 आपका सी आ गया, 4 3 12 5 3 15, ये आ गया आपका। अब आपसे ए पूछा गया है तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, बी का स्क्वायर पूछा गया है तो 144 हो जाएगा, और b इंटू सी पूछा गया, 15 इंटू सी पूछा गया तो 15 दूनी 30 यानी कि 180 हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो यहां पर आपका एबीसी क्या आ गया, एबीसी आ गया आपका 64, बी आ गया 144 और सी आ गया आपका 180। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ रही है, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, और पूरी कोशिश है मेरी कि आपको हर एक चीज, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस अपन करेंगे, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आएगी। डैम श्योर 100% ये सारी चीजें समझ में आएगी, आप इत्मीनान से चीजों को समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी का जो दिया गया है वो दिया गया 1:3। फिर दिया गया है सी अनुपात ए प्लस बी की यदि अपन बात करें तो 5:7। तो हमको फाइंड करना है क्या, ए अनुपात नहीं, क्या फाइंड करना है, बी करना है, बी अनुपात ए अनुपात सी हमको फाइंड करना है। इस प्रकार के यदि क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस आप राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं मैं आपको इसका, कि यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आए हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है, आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, देखना है, इसको देखना है। देखेंगे तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि इसको और इसको मैं जोड़ देता हूं, यहाँ पे यदि अपन बात करते हैं कि a प्लस बी और सी को मैंने जोड़ दिया तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां पर इसी प्रकार से मैं सी और a प्लस बी को यदि जोड़ देता हूं तो क्योंकि ये भी एबीसी है और ये भी एबीसी है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 + 5 12 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि जब ये भी एबीसी है और ये भी एबीसी है तो ये 12 है तो ये 4 कैसे हो सकता है, तो उसको भी 12 करना पड़ेगा।
और उसको यदि 12 करना है तो कितने का इंटू करना पड़ेगा, 4 का, 3 का इंटू करना पड़ेगा। यदि उसको 12 करना है आपको तो कितने का इंटू हो जाएगा, ये 4 का, 3 का इंटू हो जाएगा। 3 का इंटू हो जाएगा मतलब 3 का इंटू किसमें होगा, आपका रेशियो में होगा। तो इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो है 1:3 और इसका रेशियो 5:7। तो जब इसमें 3 का इंटू हुआ तो इधर भी 3 का इंटू होगा, तो 3 तिया 9, 3 करना 3 और 3 तिया 9, हो गया कि नहीं हो गया, 3 9 3 12 और यहाँ पे भी 12, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां से पता चल रहा है कि जो a की वैल्यू है वो आ गई आपकी 3 और यहां से पता चल रहा है कि c की वैल्यू आपकी आ गई 5। तो आपने जो b और c आपसे ये पूछा गया है फाइंड करने के लिए, जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, b a + c पूछा गया है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है, यहां से आपको पता चल गया कि c की वैल्यू क्या है 5। मैं इसको लिख देता हूं, यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे a + c हो गया। a की वैल्यू क्या पता चल गया, यहाँ पे 3 पता चल गया और आपकी c की वैल्यू कितनी पता चल गई, तो 5 पता चल गई। यहां पर 5 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है और हमको चाहिए कितना, 12। कितना चाहिए, 12 चाहिए, क्योंकि हमारा abc कितना है 12, a भी abc हो रहा है तो 12 चाहिए। तो 5 और 3 8, 8 तो ये कितना हो गया 4, 8 तो ये कितना हो गया 4। तो यहाँ पे अनुपात कितना हो गया इनका, 4:8 हो गया, यानी कि 4 × 4 और 4 दूनी 8, 1:2। तो इसका मान कितना हो गया, 1:2, 1:2। बहुत ही आसानी से मैं क्वेश्चंस को वापस मिला देता हूं, इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस अपन करेंगे कि a:b + c 1:3 दिया गया है, c a + b 5:7 दिया गया है, फाइंड द b a + c। तो यहां पर a:2 दिया गया, मतलब 1:2 हमने फाइंड किया। कैसे, मैंने देखा कि इन सबको यदि मैं जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है abc, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4। फिर मैं इसको भी जोड़ूंगा c + abc, तो ये भी abc होगा, 7 + 5 12, लेकिन ये 12 हो रहा है, ये 4 हो रहा है। तो मुझे इसको बराबर करने के लिए इसमें मैं कितने का इंटू करूंगा, 3 का इंटू करूंगा। 3 का इंटू क्यों किया, क्योंकि 4 के साथ में 3 का इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। मैंने 3 का इंटू किया तो इसके रेशियो में 3 का इंटू हो जाएगा। मैंने 3 का इंटू किया तो यहाँ 3 तिया 9 और यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया, तो 9 और 3 12 हो गया, यहाँ पे भी 7 और 5 12 हो गया, मेरा काम बराबर हो गया। तो मैंने देखा कि a की वैल्यू यहाँ पे मुझे 3 प्राप्त हुई है, c की वैल्यू यहाँ पे मुझे 5 प्राप्त हुई है और ये दोनों को जोड़ने पर हो रहा है 8। मुझे चाहिए b की वैल्यू, तो b की वैल्यू जब 12 है तो इन दोनों की वैल्यू यदि 8 होगी तो इसकी वैल्यू 4 होगी। तो ये 4:8 हो गया, 1:2 इसका आंसर आया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की यदि अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की यदि मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5वां। सारे ही क्वेश्चंस में लिख लिख के ज्यादा समय नहीं लगने दूंगा, इस प्रकार के तरीके मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप तो इत्मीनान से वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को चैनल से जुड़ने के लिए कहिए। a + b अनुपात b + c अनुपात c + a, ये अनुपात है और इनका जो अनुपात दिया गया वो दिया गया 4:7:9, 4:7:9। फिर दिया गया है कि a + b + c = 30 दिया गया है। तो फाइंड करो c की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है। अब यहां पे आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपको समझना होगा कि क्या चीजें हमसे करवाई जाती है। तो यहां पर देखा कि a + b b + c c + a 4:7:9 है, 4:7:9 है, 4:7:9 है। तो यहां पर देखने को मिलता है आपको a + b b + c c + a 4:7:9। यहां पर आपको क्या मिल रहा है कि मैं सबको जोड़ देता हूं, किसको कर देता हूं, सबको जोड़ देता हूं। मैंने देखा कि a + b को भी मैंने जोड़ दिया, b + c को भी मैंने जोड़ दिया, c + a को भी मैंने जोड़ दिया, तो ये सारे ही अनुपात जुड़ जाएंगे, यानी कि 4:7:9 मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार, तो मैंने लिख लिया a + b + c बराबर, यहां पर हो गया ये 7 और 4 11, 11 और 9 हो गया 20, ये हो गया 20। अब यहां पर एक चीज देखने को है कि आपको abc की वैल्यू 30 दी गई, तो मैंने यहां पे लिख दिया 30, 2 × 30 बराबर 20। बात को समझते रहिएगा, ठीक है। यहां पे मैंने 0 से 0 काट दी और 2 से 2 काट दिया, मतलब मेरी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहां पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हमसे क्या पूछा गया, c पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, c पूछा गया। तो मुझे बताइए कि यदि मुझे c फाइंड करना है तो किसको माइनस करना पड़ेगा, a + b को। किसको माइनस करना पड़ेगा, a + b को। और यहां पर a + b की वैल्यू कितनी है, 4 है। a + b की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 1 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी,
जब एक की वैल्यू 3 है, एक की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 12। क्या करेंगे 12, तो यहां पर आपने 12 रखा प्लस c बराबर 30। आपने देखा कि c की वैल्यू थी, मुझे फाइंड करना है, तो 30 में से मैं 12 माइनस करूंगा तो मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि c की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 18। c की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। आपने बहुत ही आसान तरीके से अपन ने किया है क्वेश्चंस, और बहुत ही इजी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का बहुत ही सिंपल से उन्होंने कि a प्लस बी का अनुपात b प्लस सी का अनुपात c प्लस सी का अनुपात 4:7:9 दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी 30 दिया गया, फाइंड c। तो यहाँ पे देखा मैंने सबको जोड़ा 2a प्लस बी प्लस सी, और इनको सबको जोड़ने पर ये होगा 20। यहाँ पे देखा मैंने कि a प्लस बी की वैल्यू 30 दी गई, मैंने 30 रहेगी, 0 से 0, 2 से 2 काट दिया, 1 बराबर 3 आ गया। यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे c की वैल्यू फाइंड करना है, तो मुझे a प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा। a प्लस बी को माइनस किया तो मैंने देखा कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 4, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो मैंने देखा यहाँ कि a बराबर 3 है तो 4 बराबर 12 आएगा। यहाँ पे मैंने 12 30 में से माइनस किया तो c की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन क्वेश्चन सारे बहुत ही बेहतरीन और उनके तरीके और ही शानदार। आपके कमेंट्स रुकना नहीं चाहिए, लाइक आपके रुकना नहीं चाहिए, शेयर आपका रुकना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में आपको सारी चीजें बताना है। क्लासेस कैसी लग रही है आपको ये जरूर बताया करो, आपको टॉपिक कैसा लग रहा है ये जरूर बताया करो, अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है जरूर बताया करो, सारी चीजें आपका रुझान जरूर बताया करो। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि यदि a प्लस बी का अनुपात है ना, b प्लस सी का अनुपात और c प्लस a का अनुपात, c प्लस a का अनुपात दिया गया है 6, 7 और 8, और यहां पे भी वही a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 14। यहां पर भी आपको फाइंड c करना है, c फाइंड करना है, ठीक है। यहां पे फाइंड c करना है तो आपने अभी किया है, इन सबको जोड़ देंगे, आप देखेंगे कि इन सबको जोड़ने पर आपको कितना हो रहा है 2a प्लस बी प्लस सी हो रहा है। इन सबको 8 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 14 और 7 21। यहाँ पे देखा आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, आपके पास 14 है तो आपने 14 रख दिया यहाँ पर, है ना। 7 से आपने डिवाइड किया तो 7 दूनी 14 और 7 3 21, 7 3 21। यहाँ पे कितना हो गया 4 बराबर 3, 4 बराबर 3 है, यहाँ पर 4 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। आपने देखा c की वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे a और b को माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि a और b की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 3 बराबर यदि 4 है तो 6 बराबर, मतलब मैं इसमें 2 का इंटू करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, तो इधर भी 2 का इंटू करूंगा तो ये 8 हो जाएगा, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको 14 में से 8 माइनस कर देना है। 14 में से यदि आप 8 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी, तो 8 6 14, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। यही आपका फंडा है, बहुत ही आसान तरीके से अपन चीजें कर रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर दीजिएगा। आप सारी चीजें आप बताएंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी और हमको भी करने में बड़ा ही आसानी होगी। किस प्रकार के टॉपिक को आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या चीजें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या चीजें टफ लग रही है, जरूर बताइएगा आपके कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट्स में पूरे पढ़ता हूं उसी प्रकार से। और क्वेश्चंस तो इतने शानदार हैं, सारी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का आप टेंशन मत लीजिए, सारे प्रकार के क्वेश्चंस अपन करेंगे। और एग्जाम में मैथ्स का टेंशन आप भूल जाइए, बिल्कुल पूर्ण रूप से भूल जाइए। मैथ्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का समझना टेंशन ही नहीं है। सारे प्रकार के क्वेश्चंस अपन करेंगे, सारे ही टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, और एक एक टाइप में ढूंढ की खोज को सर्च करके लेके आ रहा हूं कि आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस कहीं और सर्च करने की जरूरत ना पड़े। आप वीडियो को अधिक से अधिक, बस आपका जो प्रेम है, आपका जो प्यार है वो अधिक से अधिक मिलता रहे। अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आपकी वीडियो को, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर हो गया P और Q की वैल्यू, P और Q नहीं, P और A, फिर दिया गया है आपको P माइनस बी, फिर दिया गया है P माइनस सी, और दिया गया है 11:12:13, ये दिया गया है। और यहां पर आपको जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, वो बोला गया है कि P बराबर A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2,
और हमसे पूछा गया है कि फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं सर एसएससी की तैयारी कर रहा हूं तो क्वेश्चंस आप क्या लो करवा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस एक एक टाइप के एक एक एग्जाम में, सारी ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और सभी प्रकार के क्वेश्चंस, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके अनुपात में पूछे जाते हैं, सारी ही एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव बहुत मायने रखते हैं दोस्तों, आपके सुझाव बहुत मायने रखते हैं। आप अधिक से अधिक सुझाव देंगे, अधिक से अधिक कमेंट्स करेंगे, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, लोग अधिक से अधिक जुड़ेंगे, आपको भी कंपटीशन बढ़ेगा, आपका भी रुझान बढ़ेगा, आपके भी नए नए साथी जुड़ेंगे, हमको भी बहुत उससे मोटिवेशन मिलता है। हमारे चैनल में यदि आप जैसे साथी, आप जैसे दोस्तों का प्यार मिलता है, अधिक से अधिक आप शेयर करते हैं, तो उस चीज़ों को बहुत ही हमको भी आनंद आता है। आपसे यही विनती है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं टेंशन आप लीजिए मत, मैं सारे प्रकार के क्वेश्चंस और सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा। तो P माइनस ए, P माइनस बी, P माइनस सी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर P बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दिया गया। फाइंड ए बी सी कैसे करेंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, आप सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आप देखेंगे कि ये 1, 2 और 3 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3 P हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, आप माइनस के चिन्ह को बाहर निकाल दीजिए, आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा, a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा। आप सब अब जोड़ेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, 30 हो गया। 3, 2, 5, 5 और 1 6 यानी कि 36 हो गया। टोटल कितना हो गया, 36 हो गया। आपने देखा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 2p आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे आप 2p करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका 3p है और आपके पास 2p है, बराबर यहाँ पर हो गया 36। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, आ गई 36। p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 36। आपको abc फाइंड करना है, abc आपको फाइंड करना है। यहाँ पे p की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 36 आई है। p की वैल्यू आपकी आ गई 36, ठीक है। तो यहां पे आप देखते हैं कि ये चीज आप यहां पर p की वैल्यू यदि आप माइनस करेंगे, p की वैल्यू यहां पर p माइनस है, तो आप a की वैल्यू क्या कर देंगे, यहां पर जैसे ही 36 में से आप a की वैल्यू माइनस करेंगे, यानी कि 11 की वैल्यू माइनस करेंगे, तो आप यहां पर फटाफट माइनस करेंगे आप, तो यहां पे बचेगा 5 और यहां पे बचेगा 2, 25। a की वैल्यू कितनी आ गई, 25। फिर यहाँ पे आप b की वैल्यू माइनस करेंगे, 36 में से आप माइनस करेंगे कितना, 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि b की वैल्यू हो गई 24। अब यहाँ पर 36 में से आप c की वैल्यू यानी कि 13 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 23। c की वैल्यू कितनी आ गई, 23। तो आपने देखा कि abc की वैल्यू आपने तुरंत फाइंड कर दी है। किस प्रकार से आपने फाइंड की है। एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसको मैजिक बोलते हैं। मैजिक आप समझ लीजिए किस प्रकार से, यदि आपको a की वैल्यू याद करना है, आपको a की वैल्यू याद करना है, तो आप a को काट दीजिए, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25, ठीक है। आपको b की वैल्यू याद करना है, b की वैल्यू आपको याद करना है, तो आप b को काट दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू हो गई 24। आपको c की वैल्यू याद करना है, तो c को आप काट दीजिए, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 23। देखिए 1 सेकंड में आपने जो यहां पर किया है उससे भी आंसर आया, और यहां पर आपने 1 सेकंड में किया वो क्वेश्चन आया। तो यहां पर a माइनस b माइनस ए, p माइनस ए, p माइनस बी, p माइनस सी। आपको अगर a की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करना है, a की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करना है, तो आप a को काट दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपने जोड़ा 25 आ गया जो आपने यहाँ पे निकाला है। और इस प्रकार से भी आप करना चाहे तो p की वैल्यू आपके पास में है, p3 माइनस p बराबर 36। 36 में से आप जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका abc की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सारे ही टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा मेरे भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सारे ही टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप तो बस समझते रहिए, मेरा सपोर्ट करते रहिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों को, अपने दोस्तों से चैनल से जुड़ने के लिए जरूर से उनको बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल है एबीसी। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एसएससी लेवल और एमटीएस लेवल में पूछा जाता है। ए और बी, एस माइनस
s माइनस बी और s माइनस सी, ये दिया गया है। और इनका अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 11:9:5, 11:9:5। जहां पर s की जो वैल्यू है, जहां s क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, जहां s अपरिमेय है तो वो पूछ रहे हैं कि a, b और c की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब यहां पर मैंने आपको अभी तरीका बताया है, अभी बताया है, मुझे a की वैल्यू फाइंड करना है, पहले मैं बता देता हूं कि s जो होता है, s की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समान समबाहु तो सभी को बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है, उसके लिए s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c हेरोस फार्मूला बनाता है। उसमें हेरोस में s जो होता है प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो ये वही वाला फार्मूला हो गया, p वाला हो गया। इन सबको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3s हो जाएगा। ये 2s आप माइनस करेंगे, यहाँ पर 2s माइनस करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे आप तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 20 और 5 हो गया 25। तो यहाँ पर s की वैल्यू आ गई आपकी 25। s की वैल्यू 25 आ गई तो आपको a याद करना है, तो पहले 11 माइनस कर दीजिए, तो a की वैल्यू याद हो जाएगी, 11 माइनस हमने किया तो 4 और 1 14 हो गई। आपको b की वैल्यू याद करना है तो 9 माइनस कर दीजिए, आप 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16। 9 माइनस करेंगे तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। आपको c की वैल्यू याद करना है तो 25 माइनस आप कर देंगे कितना, 5। c की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी तो 25 माइनस 5 कितना हो गया, 20। c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20। ठीक है, तो यहाँ पर a b c, a भी ज्ञात हो गया, b भी ज्ञात हो गया, c भी ज्ञात हो गया। मैंने एक और फंडा बताया आपको, फंडा क्या है कि यदि मुझे a की वैल्यू याद करना है तो मैं a को काट दूंगा, 9 और 5 14, 9 और 5 14। मुझे अगर b की वैल्यू याद करना है तो मैं b को काट दूंगा, 11 और 5 16, 11 और 5 16। मुझे c की वैल्यू याद करना है तो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, c की वैल्यू हो जाएगी 20। ये रहा आपका अनुपात 14, 16 और 20। यही आपने याद किया और यहीं पर आपको इन चीजों से भी प्राप्त हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। बस दोस्तों आपसे विनती है, निवेदन है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रभावित कीजिए। जरूर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूं, बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही प्यार आपका मिलता है। मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपको यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जुड़ने के लिए क्लास से जरूर बोलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप देखिए, आप लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, क्वेश्चंस का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चंस यदि आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की यदि अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन दिया गया है कि x माइनस वाई प्लस जेड का अनुपात दिया गया, y माइनस जेड प्लस 2w। देखिए अब क्वेश्चंस किस प्रकार से आया, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन। फिर दिया गया 2x प्लस जेड माइनस w। इन सब का जो अनुपात दिया गया है वो अनुपात कितना दिया गया है, अनुपात देख लीजिएगा, इनका अनुपात दिया गया है 3:4:7। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड में आप देखेंगे तो फाइंड हमको क्या करना है, फाइंड करना है हमको क्या, 4x प्लस 4z माइनस 3w और w, ये हमको फाइंड करना है ना, ये हमको फाइंड करना है। कुछ हमको दिया है क्या, यहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से भी आपके आए हैं तो क्या करना है, आपको इन चीजों को बहुत आसानी से समझना है। मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। बताने से पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर नहीं करते हैं। यहां तक कि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ लेते हैं लेकिन कमेंट्स तक नहीं करते। उनको कमेंट्स करने में भी ऐसा लगता है, जब आप इस चीज की तारीफ करेंगे, आप इस चीज के बारे में बताएंगे कि हाँ सर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है और ये क्वेश्चन बहुत आसान हुआ है, बहुत सही लग रहा है, तो यदि आपके कमेंट्स मिलेंगे तो हमारा भी रुझान बढ़ेगा। दोस्तों आप अधिक से अधिक वीडियो में कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख लोगे, आपको यहाँ पे देखनी चीजें, देखो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ये 100% अच्छी बात है। आपको वो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो कि एग्जाम से में आए हुए हैं। बस आपकी कमी ये है कि आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स नहीं करते। ठीक है, तो बस मेहरबानी कर दीजिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। यहां पर आपको देखने की जरूरत है कि यहाँ पे आप ये देखेंगे कि संख्या यहां पर 3 और 4 को यदि मैं जोड़ता हूं तो वो 7 के बराबर होता है। मतलब मैं 3 + 4 को यदि जोड़ता हूं तो वो 7 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो यहां पर भी यही बात है कि यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड को मैंने जोड़ दिया, मैंने जोड़ा y माइनस जेड प्लस 2w जोड़ा, तो ये किसके बराबर हो गया 2x प्लस जेड माइनस माइनस w के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यही आपने नंबर से आपने फाइंड किया। यहां पे आप देखेंगे कि ये जो y है ये माइनस की है और ये प्लस का कट जाएगा, यहां पर जो z है वो भी कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा x प्लस 2w, बचेगा कि नहीं बचेगा, यही बचेगा। और इधर जो है वो 2x प्लस जेड माइनस w। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये जो x है ये उधर चला जाएगा, तो यहां पर आप w को इधर लेके आ जाइए, ये हो गया w यानी कि हो गया 2w, और यहाँ पे 2x माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर z आपका है ही सही, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 3w हो गया, ये 3w हो गया, और यहाँ पे हो गया x प्लस जेड, मतलब x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3w हो गई। x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3w हो गई। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें ध्यान पूर्वक देखिए आप कि यहाँ पे यदि आप 4 बाहर निकाल देते हैं तो x प्लस जेड की वैल्यू माइनस 3w है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x प्लस जेड जो है आपका, जो x प्लस जेड जो दिया गया है उसकी w कितनी है, 3w। तो यहाँ पे करेंगे आप 4 इंटू 3w आपने मान रखा है, यहाँ पर 3w है ही सही, 3w क्या है यहाँ पर है, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 3 12, ये हो गया 12w में से 3w जाएगा, कितना बचेगा, तो आप देखेंगे 12 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9w, कितना बचेगा 9w। यहां पे आप देखेंगे तो 9w आपका बचेगा। जब 9w आपका यहां पर बचेगा, यहां पर 3 माइनस में से 9w बचेगा, ये 9w, और इधर एक और w है कि नहीं, यहां पर आपने देखा, तो आंसर क्या आ गया आपका 9:1। देखिए सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको कि 9:1 जो अनुपात आया वो किस प्रकार से आ गया कि x माइनस जेड प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w। आपको बहुत भयवाय क्वेश्चंस लग रहा होगा कि यार क्वेश्चंस को करें कैसे, या बहुत सारे बच्चों ने ऐसा सोचा होगा कि हम मान रख देते, तो मान रखने में आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन बहुत समय लग जाएगा आपका क्वेश्चंस को करने में। ये बहुत सिंपल तरीका है आपको कि इन चीजों को देखना है। आपको ये देखा कि आपने 4 और 3 और 4 को जोड़ने पर 7 हो रहा, तो हमने देखा कि 2 ऊपर वाली संख्या को हमने जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ने पर हमारा x प्लस जेड का मतलब आ गया 3w। हमसे वही पूछा गया है 4x प्लस 4z माइनस 3w बराबर w। तो यहाँ पे मैंने 4 को बाहर निकाला, इंटू किया, 4 3 12 9 यानी कि 9:1। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 9:1 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो आपको क्या परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सारे प्रकार के क्वेश्चन अपन करेंगे, सारी ही चीजें अपन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इस क्वेश्चन को आप बहुत इत्मीनान से देखना चाहें देख सकते हैं, रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। सारी चीजें ही आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है जिससे कि आप एग्जाम में सफल हो सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। और डैम श्योर 100% मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि आप जितने भी पढ़ने वाले, मेरे से जो जुड़ने वाले लोग हैं, जितने भी मेरे अभी सब्सक्राइबर हैं, वो 450-500 सब्सक्राइबर है, वो सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते हैं। मैं देखता हूं कि पूरा मेरा वीडियो देखते हैं और क्लासेस का आनंद लेते हैं। तो इससे आपको, मुझे भी बहुत ही आनंद लगता है, आपके बड़े प्यारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन बहुत सारे देखता हूं कि देखा है 100 लोगों ने, लेकिन कमेंट्स आए हैं 20 लोगों के, 30 लोगों के। तो वो जो कमेंट्स नहीं कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप कमेंट कर दीजिए, आपकी फैमिली है, आपका ही चैनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वें की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया गया है कि a अनुपात, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है a अनुपात b, a अनुपात b नहीं है, वो दिया गया है a माइनस b अनुपात b माइनस c अनुपात c माइनस d बराबर में क्या दिया गया है 1 2 और 3। यहां पर आपको सीधी सी बात पता चल रही होगी, और हमसे जो पूछा गया है a प्लस डी अपॉन सी का वैल्यू कितना होगा, a प्लस डी अपॉन सी की वैल्यू कितना होगा, यहां से हमको पूछा गया है। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, आपने अभी बताया मैंने कि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो 1 प्लस 2 बराबर 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हो रहा है। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो आपने देखा कि a माइनस बी और b प्लस सी को मैंने जोड़ दिया, तो वो c माइनस डी के बराबर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे आपने देखा कि ये और ये क्या है, तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या a माइनस सी बराबर c माइनस डी, बचेगा कि नहीं बचेगा।
यहाँ पर आप डी को इधर लेके जाएंगे तो ये a प्लस डी हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 2c हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस डी की यदि अपन बात करते हैं तो c नीचे जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया 2। सिंपल सी बात थी इसमें कि आपका आंसर 2 आ रहा है, लेकिन आपको समझने वाली बात क्या है कि चीजों को आपको बहुत ही आसान तरीके से करना है। यहाँ पर जो तरीका मैंने बताया है आपको कि 1 और 2 को यदि अपन जोड़ दे तो 3 के बराबर होगा, तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 को हमने जोड़ा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर सी माइनस डी, इनको जोड़ा, जोड़ने पर क्या हो गया, यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी बराबर सी माइनस डी, a प्लस डी 2c, तो a प्लस डी बराबर c, और हमसे यही पूछा गया था कि a प्लस डी बराबर बटे में c क्या होगा, तो 2 आंसर आएंगे। बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही आराम से इन चीजों को अपन समझ रहे हैं, ठीक है। आपको घबराने की, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर किस प्रकार के क्वेश्चंस करवाएंगे। मुझे पूरी हर बात याद है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की, आप बैंकिंग की, आप पटवारी की, आप एमपी पुलिस की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, मैं सारे ही प्रकार के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। यहाँ तक कि अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं वो तैयारी करवाता हूं जिससे कि आप हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक एग्जाम सारे में आप फाइट कर पाएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस का लेवल देखो बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस का लेवल है आपका जो बढ़ता जा रहा है। 10 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। क्वेश्चन से आपको पता चलता होगा कि अपन कितने सारे चीजों को कर रहे हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लेवल आपका हाई होता जा रहा है। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2:3 ऑफ ए 75% ऑफ बी 0.6 ऑफ सी तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ए बी और सी क्या होगा। और यहां पर ऑप्शन बी, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन से भी आपको, तो ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। 2:3:3, 3:4:5 और 4:5:6 और 9:8:10 ये पूछा गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करना है। आपको बाबू कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसे 2:3 दिया गया है तो 2:3 जो दिया गया है आपका, ये दिया गया है ऑफ के रूप में, तो इसको N2 में ले लो आप, A हो गया। फिर यहाँ पे 75% है तो 75% बटे में 100 लिख लो, और A ऑफ के रूप में दिया गया है तो B ले लो, यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही आसान तरीके से मैं इस चीज को कर दूंगा। यहाँ पर 6/10 कर लोगे और ये हो जाएगा, सारी चीजें हो गई। यहाँ पे आप डिवाइड कर लो, 25 × 75 और 25 × 100, जहां कट रहा है उसको काट दो, 2 × 6 और 2 से 5 बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो A की वैल्यू हो गई वो 2:3 हो गई, यानी कि A हो गई। यहाँ पे हो गई 3:4 यानी कि B हो गई। यहाँ पे हो गई 3:5 यानी कि C हो गई। अब इस प्रकार का क्वेश्चन यदि इस प्रकार की सीरीज दी गई है तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, इन सीरीज को पलट देना है। इन संख्याओं को यदि जैसे ही आप पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का जो वैल्यू होगा ना, ये 2:3 की जगह पर आप 3:2 कर दीजिए। फिर 3:4 की जगह पर 4:3 कर दीजिए। फिर 3:5 की जगह पर 5:3 कर दीजिए। आपने कर दी। अब आपने देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे आप तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा। जब आप 6 एलसीएम आएगा तो 6 एलसीएम का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कि 6 एलसीएम लेके आप इनमें सब में N2 कर दो। 6 में आपने के 2 से आप काटेंगे इसको 3 बार जाएगा तो ये 3 × 9 आ जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई 9। फिर आप 3 से इसको काटेंगे 2 बार जाएगा तो 4 दूनी 8। यहाँ पर 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा तो 5 दूनी 10। तो आपका ये जो सी डी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। 9, 8 और 10 आंसर आपके से आए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन करेंगे। अधिक से अधिक वीडियो को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको सारे ही अग्निवीर से लेकर एनडीएस सीडीएस तक, हायर लेवल तक एग्जाम तक मैं कवर कर रहा हूं। आप केवल आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और प्यारा सा कमेंट्स आपका जरूर बनाए रखें। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2:3 A 75/100 इन 25 × 75 25 × 100 B 6:10 2 × 6 और 2 × 10 2 3 1 3 4 B 3 5 और इनको पलट देंगे आप तो 3:2 4:3 5:3 एलसीएम लेंगे 6, काटने पर 9, 8 और 10 आपका आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका जो भाई है, आपका जो दोस्त है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है 1:3, है ना, और सी ए प्लस बी की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5:7। और आपसे पूछा गया है बी ए प्लस सी, ये पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी। आपसे पूछा गया है 1:2, 2:3, 1:3, 2:3। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बी अनुपात। मैंने अभी ही इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया है। यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, एबीसी हो रहा है। तो एबीसी आपने देखा कि इनको सबको जोड़ा आपने, ए प्लस बी प्लस सी 1:3, तो ये कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। उसको देखा आपने सी प्लस ए प्लस बी को आपने जोड़ा, तो ये कितना हो रहा है, 5:7, तो ये हो रहा है 12। तो जब ये 12 है तो ये भी क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। 3 का इंटू किया तो 3 तिया 9, और यहाँ पे हो गया 3 और 3 तिया 9 हो गया। यहां से आपको ये पता चल रहा है कि जो मेरी ए है उसकी वैल्यू आ गई 3, और जो मेरी सी है। अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो क्वेश्चंस भी उस प्रकार के होते जा रहे हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि 3400 रुपए की राशि जो है, राशि 3400 रुपए की जो राशि है वो ए बी और सी में, ए बी सी और डी में, देखो लिखने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए। डी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी 2:3 के रूप में मिलता है, बी अनुपात सी को 4:3 के रूप में मिलता है, और सी अनुपात डी को 2:3 के रूप में पैसा प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, अब मिलता है और हमसे पूछा गया है कि बी और डी का भाग का योग, बी और डी के भाग का योग हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है 2040, 1680, तीसरा दिया गया 2000 और 1720। बहुत ही यूनिक तरीके से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। आप समझिएगा इस चीज को कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3400 रुपए की राशि एबीसी डी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि ए और बी को 2:3, बी को 4:3 और सी और डी को 2:3 के रूप में पैसा मिलता है। बी और डी के भाग का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम भी करेंगे। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मतलब सारे प्रकार के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा तो एसएससी का है तो एसएससी की तैयारी करवाते कि नहीं करवाते, तो ये सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके एमटीएस एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चंस में करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनके तरीके ऐसे बनाऊंगा कि आपका दिमाग खराब हो जाए। 3400 रुपए की राशि है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप क्या करोगे कि ए अनुपात बी, पहले तो एबीसीडी निकालोगे आप। बी अनुपात सी आपने देखा कि 4:3 है, बी अनुपात सी 4:3, और सी अनुपात डी आपने देखा तो यहाँ पे क्या हो गया, सी अनुपात 3 2:3 हो गया। यहां से आप निकालेंगे तो एबीसीडी आप निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी सी और डी आप निकालेंगे, एबीसीडी आप निकालेंगे। चलिए मैं इनको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। ए और बी का जो अनुपात है वो है 2:3, बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो है 4:3, और सी अनुपात डी का जो अनुपात है वो है अपना 2:3। यहाँ पे आपने देखा तो ए बी सी डी की वैल्यू आप ज्ञात करने, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बराबर 16। यहाँ पर 4 3 12 और 4 3 12, 12 दूनी 24, तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया 24। अब आपने सीख लिया है ये तरीका, तो आपको टेंशन नहीं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो गई 18। आपने 3 तिया 9, 9 3 27, यानी कि डी की वैल्यू आपकी आ गई 27।
इन सबको जोड़ने पर कितना हो रहा है, तो आप देखेंगे इन सबको जोड़ने पर हो रहा है 85। 85 बराबर कितना हो गया 3400। 85 बराबर कितना हो गया 3400। आपने देखा 17 से आप डिवाइड करेंगे तो 17 से 5 बार जाएगा, 17 से 2 बार जाएगा, 5 से ये 4 बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमसे क्या पूछा गया बी और डी के योग का भाग, तो बी और डी कौन है, ये रहा अपना बी और डी, बी हो गया ये और डी हो गया ये। 24 और 27 को मैं जोड़ता हूं तो b प्लस डी को यदि मैं जोड़ता हूं, 24 प्लस 27 को यदि मैं जोड़ता हूं तो ये होता है 51। जब मेरी 1 की वैल्यू 40 है तो 51 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 51 इंटू 40 यानी कि आपका आंसर आ गया 20, 40 आपका आंसर आ गया ए वाला आंसर। तो मैंने बोला था कि लिखने में समय लग सकता है, करने में समय नहीं लगेगा, और क्वेश्चंस कैसा भी हो चुटकियों में हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए। आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को शेयर कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो नंबर उस डिस्प्ले पर शो होता है, उस पर आप स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को, मतलब आपके जो क्वेश्चंस है वो शेयर कर सकते हैं। उसके आंसर आपको विदिन 24 आवर्स में आपको आराम से मिलेगा, उनका सोल्यूशन मिलेगा और शॉर्ट तरीका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। अधिक से अधिक इस क्वेश्चन को आप बता लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले, बहुत ही आसान तरीके और बहुत बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके करने वाला हूं मैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा, फिर करने में समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन है कि 39,100, क्वेश्चन दिया गया है कि 39,100 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा जाता है कि, बांटा जाता है कि उनका जो अनुपात है वो क्या है, 1:2, 2/3, 3/4 है, 3/4 है। ए और बी का कुल भाग हमसे पूछा गया है कि ए और बी का कुल भाग, लिखने में समय लगेगा, करने में नहीं लगेगा। कुल भाग सी के भाग से कितना अधिक है, ये ऑप्शन देख लीजिए, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिया गया है 6,000, 8,800, 8,500 और दिया गया है 7,250। ठीक है, मैंने बोला है लिखने में आपको समय लग सकता है, करने में समय नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देखते हैं 3900। सबसे पहली बात क्या आपको पता चल गया कि 1:2, 2:3 और 3:4 एबीसी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि एबीसी इस प्रकार से दिया गया है कि 1/2, 2/3 और 3/4। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एबीसी ज्ञात करना है, तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। आपने लिखा 1/2, आपने लिखा 2/3 और आपने लिखा 3/4। आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया इसका 12, 4 3 12। 12 आप डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर सीधी सी बात आपको पता चल रही होगी, आपने यहाँ पे देखा तो मैंने बताया आपको कि यहाँ भी 12 का इंटू कर दो, आप यहाँ पर भी 12 का इंटू कर दो और यहाँ पर भी 12 का इंटू कर दो, तो आपकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गई। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, यहाँ पे 3 × 12 यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपकी आ गई 8। बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। यहाँ पर 4 3 12 यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। अब आपको ये चीजें क्या करने में क्यों मजा आ रही है, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है, इसीलिए बेसिक यदि आप पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से चीजें हो जाती। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो ये सब जोड़ने पर कितना हो रहा है, 8 से 14, 14 और 9 21, कितना हो रहा है 21। ठीक है, 8 से 14 और 14 9 4 13 यानी कि वो हो रहा है कितना 23। कितना हो रहा है 23। 23 बराबर हो रहा है 3900। 3900 पैसा दिया गया है, 3900 दिया गया है। 23 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 170 बार जाएगा, यानी कि 1700 बार ये जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1700 बार जाएगा। तो एक की वैल्यू 1700। उन्होंने हमसे क्या पूछा गया है, बी और सी का जो भाग है वो बी
ए और बी का जो भाग है वो सी से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए और बी कितना है, तो आपने देखा कि 14 है। सी कितना है, तो आपने देखा कि 9 और इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। जब एक की वैल्यू 1700 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 17,585। कितना आ गया आपका आंसर, 85। सी इज करेक्ट आंसर। मैंने बोला था लिखने में समय लग सकता है, करने में समय नहीं लगेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे प्रकार के क्वेश्चन अपन करेंगे। यहाँ पे 3900 को आपको देखा कि एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 1/2, 2/3, 3/4 है। ए और बी का कुल भाग सी के भाग से कितना अधिक है, ऑप्शन में आपके दिए गए। चलिए, तो क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन और इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आप सोच भी नहीं सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। फिर लिखने में समय लग सकता है लेकिन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आप देखिए इस क्वेश्चन को कितना शानदार तरीके से और कितना एसएससी सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चंस। एसएससी सीजीएल में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है 11,700 रुपए को 11,700 को ए बी और सी में 1/2, 1/3 और 1/4 में बांटना था। गलती से क्या हो गया, गलती से 2:3:4 में बांट दिया। देखिएगा क्वेश्चन, बांट दिया, गलती से बांट दिया, तो सी को कितना अधिक मिला, तो सी को कितना अधिक मिला। देखिए आप क्वेश्चन, इसके ऑप्शन देख लीजिए आप, ए बी सी और डी। ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन है आपके 2800, 3000, 2500, 2200, ये चार ऑप्शन। मैंने बोला ना आपको कि लिखने में समय लग सकता है, करने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। देख लीजिए आप, दो प्रकार से दिया गया, आप दो प्रकार से इसको करिए। यहां पर भी ए बी और सी, यहां पर भी ए बी और सी, क्योंकि गलती से बांटा गया है। ये 1:2, 1:3 और 1:4। यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4, दोनों ही चीज साथ में लेके चल रहा हूं। यहां पर आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4×3 12 आएगा। तो मैंने बताया आपको, यहाँ पे 12 का इंटू कर दीजिए, यहाँ पे 12 का इंटू कर दीजिए, यहाँ पे 12। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3×4 12, 4 आ जाएगी। यहाँ पे 4×3 12, 3 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी। इन सबको जोड़ने पर कितना हो रहा है, तो 9, 6, 4, 10 और 3 13। 1300 बराबर कितना आ जाएगा, 11,700। 13 से आप डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, यानी कि कितना आ गया इसका, 900। कितना आ गया, 900। यहां पर इन सबको जोड़ेंगे आप तो कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 बराबर 11,700। 11,700 9 से डिवाइड करेंगे तो 1300 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1300 बार, है ना। ठीक है, ये 13 है तो 9 बार जाएगा, और ये 9 है तो 13 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या किसको क्या ज्यादा मिला है। हमको सी का पूछा गया, तो हम सी का क्या करेंगे, सी से यदि इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×3 2700 रुपए इसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ इंटू करते हैं तो 13 से कितना होगा, 5400, 13×2 26, 13×4 52, 13×4 5200, 5200 रुपए मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको 5200 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे 2700 रुपए मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 5200 में से अगर 2700 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 005, यानी कि 2500 रुपए से ज्यादा मिल रहा है। सी इज करेक्ट आंसर। मैंने बोला था आपको कि लिखने में समय लग सकता है, करने में समय नहीं लगेगा। आपको भी वही बताना चाह रहा हूं कि आप इत्मीनान से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को इस वीडियो से, इस क्लास से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक प्यार कीजिएगा। और सारे ही टाइप के क्वेश्चन, सारी ही एग्जाम्स के टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको, बिल्कुल भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। लिखने में समय लग सकता है लेकिन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और तरीके भी आप देख लीजिए, तरीके भी ऐसे हैं जो कोई नहीं बताता है आपको, वैसे वैसे तरीके आपके पास में
रहेंगे। ठीक है, और आज रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो अनुपात आज पूर्ण रूप से ऐसा रहेगा कि पूर्ण रूप से खत्म होने की कगार पर रहेगा। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो उन क्वेश्चंस को अपन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आय वाले क्वेश्चंस में कर देता हूं। आय और सिक्के वाले क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्वेश्चन में लिख देता हूं। लिखने में समय लग सकता है, करने में समय नहीं लगेगा। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3। अनुपात कितना है? 5:3 है। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि खर्च का अनुपात 9:5 है। 9:5 है, 5 है, तथा प्रत्येक 1300 और 900 रुपए बचाते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, लिखने में समय लग सकता है, करने में समय नहीं लगेगा। बचाते हैं तो प्रत्येक की आय बताइए। तो उन्होंने पूछा है हमसे कि प्रत्येक की आय कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी? सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन कर लेंगे आय वाले से। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है और 9:5 इनका खर्च का अनुपात है। यहां पर पहले मैं बेसिक करवाऊंगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बेसिक में आप इसको मान लीजिए, आय मतलब x हो गई, आपकी आय कितनी हुई? x हो गई, तो ये हो गया 5x। ये कितना हो गया आपका? 5x, और ये हो गया आपका 3x। आय हो गई। यहां पर आपका खर्च हो गया, तो खर्च हो गया आपका 3y और 5y। आपने ये देखा होगा, हमेशा ये देखा होगा कि देखा क्या है, तो चीज जानते ही हैं आप कि हम बचत कब होगी? बचत कब होती है? यदि हम पैसा बचाते हैं तो वो कब बचता है? पैसा कब बचता है? जब हम आय में से खर्च को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 5x में से 9x को आप माइनस करेंगे। तो मैं इधर कर देता हूं, ये रहा आपका 5x, ये आपका 5x, और ये रहा आपका 9y। चलिए, मैं उधर कर देता हूं, ये रहा आपका 5x और ये रहा आपका 9y, तो आपका बच गया 1300 रुपए बचा। यहां पर आपने देखा तो यहां पर आपका 9, यहां पर आपका कितना 3x, और यहाँ पे 5y बराबर आपका कितना बच गया? तो 900 बच गया। पहले मैं बेसिक कराऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक इतनी ईजी है कि आप बेसिक को भूल जाएंगे, लेकिन बेसिक बताना बहुत जरूरी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक बता देते हो, बेसिक बताते ही नहीं। तो ये हो गया आपका आय मान लिया आपने 5x, 3x, खर्च मान लिया आपने 9y और 5y। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आय याद करना है, तो आप किसी भी चीज को बराबर कर लीजिए। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, तो इसको बराबर करने के लिए इधर वाली संख्या में 5 का इंटू हो जाएगा और इधर वाली संख्या में 9 का इंटू हो जाएगा। 5 का इंटू इधर किया तो ये हो गया 25x, और ये हो गया 9×5=45। इधर किया तो ये हो गया 9×3=27x, और ये हो गया 45। तो ये 45 से 45 खत्म। यहाँ पर आप इंटू करेंगे तो 13×5 = 6500, और यहाँ पे आप इंटू करेंगे तो 8100। ठीक है, अब यहाँ 27 में से 25 आप माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, और यहाँ 8100 में से 6500 आप माइनस करेंगे तो आपके 1600 बचेंगे। कितने बचेंगे? 1600 आपके बचेंगे। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 800 आ गई। 800 आ गई वैल्यू, तो यहाँ पर 8×5=40, 800 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 4000। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8×3=2400, ये कितना हो जाएगा? 24। तो 4000 और 8000 इसकी वैल्यू हो गई बेसिक से। आप शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए इसकी। चलिए, बेसिक आप उतार लीजिए, शॉर्ट ट्रिक आप बहुत इत्मीनान से इस चीज को करेंगे। अब इसी क्वेश्चंस की अपन शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया? इसका हो गया 5:3 हो गया, और ये हो गया आपका 9:5 हो गया। यहां पर आपने देखा प्रत्येक ये कितना बचा रहा है? एक व्यक्ति बचा रहा है 1300 रुपए बचा रहा है, और एक व्यक्ति बचा रहा है 900 रुपए। ठीक है, इतनी शानदार तरीका है। इसमें 5 का इंटू किया तो कितना आ गया? 25। इधर 9 का इंटू किया कितना आ गया? 27। 27 में से 25 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बच गया। यहाँ पे 9 इंटू 9 किया तो ये 8100 हो गया, और यहाँ 13 करेंगे तो ये 6500 हो गया। 8100 में 6500 बड़ा किया तो कितना हो गया? 1600 बचा। 2 की वैल्यू
तो 1 की वैल्यू 800, तो 5 की वैल्यू 4000 और 3 की वैल्यू 2400। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके हैं आपके बीच में रहेंगे। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में आप इसको, आपके कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट्स होना चाहिए आपके कि ये चीजें आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आपके कमेंट्स की उम्मीद करता हूं कि एक व्यक्ति कम से कम 10-10 कमेंट्स यदि करेंगे, सारे क्वेश्चंस पे यदि कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और देख लीजिए आप। इसी प्रकार का क्वेश्चन से कि दो व्यक्ति, अब यहां पर अनुपात चेंज हो जाएगा, यहां पर केवल अनुपात चेंज हो जाएगा। उन्होंने भी यही पूछा है हमसे कि क्या इसका ये रहेगा। दो व्यक्ति है, उनकी आय का अनुपात 3:2 है और खर्च का जो अनुपात है वो 2:1 है। खर्च का जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 है। और वो पैसा का अलग अलग नहीं बचा रहे हैं, वो 4000 बचा रहे हैं, 4000 बचा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3:2 और 2:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये भी 4000 रुपये बचा रहा है और ये भी 4000 रुपये बचा रहा है, ये भी 4000 रुपये बचा रहा है और ये भी 4000 रुपये बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपने इंटू किया, इधर कितना हो गया 3 आ गया, इसका इंटू किया कितना हो गया 4 आ गया, 4 में से 3 गया तो कितना बच गया आपके पास, 1 बच गया। 4 का इंटू इधर किया तो ये हो गया 8 और 4 का इंटू इधर किया तो ये हो गया 4000। 8000 में से 4000 आएंगे तो 4000 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। 1 की वैल्यू 4000 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12000 और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000। यही आपसे पूछा गया था, अलग अलग इनकी वैल्यू पूछी गई थी, नौबत पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, सीरीज चल रही है आपके। तो अनुपात और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपके आज जो क्वेश्चंस किए हैं अपन ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है। आप इनको रिपीट कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सारे तरीके आप अपने दिमाग पर रख लीजिए। आप एग्जाम में जाएंगे तो ये तरीके आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस को फोड़ देंगे, आप एग्जाम को फोड़ देंगे। अनुपात और समानुपात में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस वीडियो से, क्लास से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव जरूर रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।